9:10 है। आज 9 जुलाई 2025 बुधवार है। कल मंगलवार सिद्धाश्रम में गुरुवाष्टकम मैंने रचना किया था, से गुरुवाष्टकम उसी में से वीडियो बना रहा था, तो बीच में कॉल आने पर कट गया था। तो इसी में एक चीज़ मैंने रचना कर रहे थे। वृंदावन नामक एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक थे, विज्ञान पढ़ाते थे। वो वृंदावन बेहरा मैंने बोल दिया, वो वृंदावन पृष्ठी सर है, पृष्ठी सर के नाम के उनको जानते थे। तो फिर से ये गलती को सही करने के लिए ये फिर से जहाँ से छोड़े थे वहाँ से शुरू करते हैं। गुरु प्रधान रूपेण प्रधानाचार्य प्रथमः गुरु वृंदावनश्चैव महालक्ष्मी च विजय गुरु गीतांजलिर्माता कल्याणी कमलात्मिका गुरु स्नेहलते वस्ति कोकावात्र महितले। मैं बता चुका हूँ, गुरु के पहले प्राथमिक विद्यालय में जब हम पढ़ना शुरू किए तो उसी वक्त प्रधान संज्ञाधारी प्रधानाचार्य स्कूल को चला रहे थे। कभी वो अतिरिक्त समय निकालकर मेरे को पढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे थे। सूरज कौन से दिशा में उगते हैं, कौन से अस्त होते हैं, ये समझा कर वो थक गए थे। इसीलिए उनको चिरपात स्मरणीय गुरु जी को प्रणाम करता हूँ। और जो वृंदावन पृष्ठी जी वो विज्ञान पढ़ाते थे, और महालक्ष्मी देवी जी ने पंचम कक्षा में अंग्रेजी पढ़ा रही थी। विद्यानंद एक गुरु माँ थी, वो भी पढ़ाने में बहुत बढ़िया है। एक दिन कक्षा में मैं कुछ किसके साथ बात कर रहा था, मेरे को देखकर वो एक डस्टर को मेरे ऊपर फेंक दिया, जो कि मेरे सामने बैठी हुई थी विजया पंडित नामक एक लड़की के सर पर लग गया। विजया दीदी ने मेरे को दंड देने की कोशिश करके विजया नामक छत्री के सर में वो डस्ट लग गया था। उनको मैं कैसे भूल पाऊँ। और तो एक संजुक्ता दीदी थी, संजुक्ता पंडा जी, वो भी जैसे अपना बच्चे की तरह देख रहे थे। सबसे बड़ी बात है गीतांजलि देवी, गीतांजलि दास दीदी ने सचमुच माँ की तरह, कभी वो कुछ काम दिए थी करने के लिए, हम कर नहीं पाए, कुछ क्यों नहीं किया, गृह कर। मैं कहा मेरा याद नहीं, उड़िया में उसको हेतु बोलते हैं, हेतु नहीं है। तो उसी वक्त अपने बैग से 2 रुपये निकल के कहा, जाओ स्कूल के सामने जो विशु का माँ बैठी हुई है वहाँ से 2 रुपया का हेतु खरीद के खा लो, देखो कि तुम्हारा याददाश्त कभी गुम नहीं हो। इसीलिए 2 कक्षा दूसरी से अब तक मैं गीतांजलि दास महोदया को दिल में ऐसे ही स्मरण करते हुए सुरक्षित रखा हूँ। और कल्याणी जी वो पहले कक्षा में पढ़ाने वाली है, कमला दीदी भी है। कल्याणी दीदी कोई कुछ हो जाए तो छड़ियों में छड़ी का वर्षा लगा देती थी।
और एक स्नेहलता दीदी, वो तीसरी कक्षा में भी पढ़ा रही थी। सभी को मैं आज याद करता हूँ। मेरा बाल्य जीवन में जो जो मेरे को कुछ ज्ञान दिए हैं, उपदेश दिए हैं, आगे बढ़ने के लिए जो तैयार करने के लिए कोशिश कर रहे थे, उन सबको मैंने याद रखा हूँ। गुरुर्मे श्याम बाबूश्च धवलेश्वर रूपिणः गुरुनीति भजनेन स्मरामि बाल्यजीवनम्। और जब 8वीं 9वीं कक्षा हुई, उसी वक्त मेरे को पढ़ाने के लिए, गणित पढ़ाने के लिए श्याम बाबू सुबुद्धि गुरुजी को बुलाया गया था। वो ही अभी जो संजय मेमोरियल कोटबटा हाई स्कूल जो था, उसी में वो शिक्षा दान करते थे, शिक्षक थे। इतना शांत सुधर थे, कभी गलतियाँ हो जाए तो भी जो से डांटते नहीं थे। ये है श्याम बाबू सुबुद्धि। उनका पारिवारिक दुख भी था। बहुत पैसा कमाते थे, लेकिन अपने के लिए खर्च नहीं कर पाते थे। उनसे मैंने पारिवारिक दुख किया है, बचपन से ही मैंने भान लिया था। और धवलेश्वर आचार्य, जैसे मैंने तांत्रिक से पीड़ित था, उसी तरह उनको भी परिवार में तांत्रिक में वो बणिक थे, सुनार थे। उनको भी कोई ऐसा किया था, उनका परिवार इतर बितर हो गया था। वो कष्ट मष्ट में चला रहे थे परिवार को, शादी नहीं किए थे, ट्यूशन करके गुजार रहे थे। मेरे पिता के पास वो संस्कृत पढ़ने के लिए आए थे, इसलिए मेरे को ट्यूशन पढ़ाने के लिए मना नहीं कर पाए। लेकिन पैसा की दिक्कत है, इसीलिए बड़े बड़े बच्चों को पढ़ाना है। तो 9वीं कक्षा में मेरे को, बाद 10वीं कक्षा में वो छोड़ दिए। वो 10वीं कक्षा तक होते तो हो सकता कि मैं जो गणित और विज्ञान में कमज़ोर था, वो नहीं होता। ये सभी, और बाद में वो मैंने को पता चला भी वो स्वर्गवास हो गए हैं। तो इसलिए धवलेश्वर आचार्य को भी मैं दिल में रखा हूँ। इस तरह का मेरा बाल्य जीवन से जितने गुरु मिले हैं, गुरु बनाने के लिए जब हम इस रास्ते में आए, सभी पूछते तेरा हमारा गुरु कौन है, गुरु कौन है। तो गुरु मैंने बनाया था नहीं। हम जितना गुरु बचपन से देख के आए हैं, अभी कौन सा गुरु है जो हमको जीवन मुक्ति दिला सकता है, जो अपना आप परिवर्तन नहीं हो पाओ, अपने आप को प्रतिबंधित करके मन को सही रास्ते में नहीं डाल पा रहा हो, तो उसको कोई भी गुरु आज के ज़माने में वो उद्धार नहीं कर सकता। फिर भी सभी गुरु मेरे सामने गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर के तरह ही स्मरण किया जाता है। गुरु सर्वेषु वल्यधी ममात्मोद्धारकारकः गुरुर्नत प्रभातेद्य पूर्णिमायं विशेषतः। सभी गुरु को मैंने, जो कि बाल्यकाल से मेरा आत्मोद्धार के लिए कोशिश कर रहे थे, सभी गुरुओं को मैंने पूर्णिमा के पहले सूर्योदय से ही सबको मैंने प्रार्थना करता हूँ। जैसे कि पूर्णिमा का पहला सूर्योदय होते ही मेरा श्लोक रूपक पुष्पांजलि उनके कानों से गूंजकर श्री चरण में अर्पित हो जाए, ये मैं चाहता हूँ। गुरु व्यासश्च कृष्णश्च महायोगीश्वरात्मकः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्नमस्तस्मै महेश्वरः। गुरुदेव व्यास है, वेद व्यास, 3 कृष्ण ही ज्ञान देने कारण हुए हैं, जो कि परमात्मा श्री कृष्ण परम पुरुष अपने जो वाणी को गीता के रूप में वो प्रकाशित किए, वो अपने ही रूप द्वितीय कृष्ण अर्जुन को सुनाया। नर नारायण के रूप में आए थे और उसी को
जन समाज में ग्रंथ क्या कर लिखित करके प्रस्तुत किए द्वैपायन कृष्ण। बाद में उनको वेदों को विस्तृत करने से वेद व्यास कहा गया। तो वेद व्यास जी की पूर्णिमा के अवसर जन्मदिन को याद करते हुए हम गुरु पूर्णिमा पालन करते हैं। तो इस जुगेश्वर जगत गुरु श्री कृष्ण को कैसे हम भूल पाएंगे। तो उनको तो प्रणाम करना ही है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु तस्मै नमस्तस्मै महेश्वरः। जो ब्रह्मा के रूप में है, विष्णु के रूप में है और स्वयं महेश्वर है, उन जगत गुरु प्रभु परमेश्वर को प्रणाम करके सबका हित के लिए, विश्व कल्याण के लिए जो काम हम कर रहे हैं उसके लिए वो आशीर्वाद प्रदान करे। सबका मंगल हो, सबको सद्बुद्धि प्रदान हो, विष्णु भक्त में रत रहे सभी, शिव जी को पूजें या विष्णु जी की पूजे, ब्रह्मा का भक्त बने, देवी का भक्त बने, गणेश जी का भक्त बने, जिनका भी भक्त बने, लेकिन जीव के प्रति दया रहना चाहिए। एक मानव को पहचानना चाहिए, यही बड़ी बात है। ओम तत्सत ओम तत्सत ओम तत्सत ओम तत्सत।